नमस्कार। वृषभ राशि दिसंबर का महीना और 15 दिसंबर को होने वाले खास बदलाव पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वृषभ राशि के अष्टम भाव पर सूर्य के संक्रमण करने के मायने क्या हैं। आप ये देखेंगे कि वृषभ राशि पर बृहस्पति चल रहा है और अभी 14 मई 2025 तक चलेगा। इसको हम हाशिए पर, किनारे पर नहीं रख सकते। इसका चिंतन, मनन, विश्लेषण, आत्मदर्शन, चिंतन जरूर करना होगा। और साथ ही साथ जब सूर्य अष्टम आएगा इसके मायने क्या होंगे, क्या बदलेगा। धनु को ही महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि धनु जो है बृहस्पति की राशि है, उसका सीधा सीधा रिश्ता वृषभ राशि से गोचर के कारण बना हुआ वृषभ राशि से। और साथ ही साथ वृषभ राशि पर जो बृहस्पति इस समय संचरण और ट्रांजिट कर रहा है वो मीन राशि का स्वामी भी है और वहां पर राहु भी है। और मीन राशि आपके 11th हाउस का स्वामी कहलाती है और वो आमदनी, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका प्रभाव, समाज में आपकी पूछताछ, आपको लोग बाग आप सुशोभित होते हैं, समाज में अलंकृत होते हैं, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद। और जहां राहु हो राजाओं जैसा प्रभाव दिखाने वाला, तो उस समय तो कहने की बात ही अलग होगी। उसकी छटा, उसका महत्व, उसको बोलते हैं सोने में सुहागा। अब हम 3 बुराइयों पर आ जाते हैं सीधे सीधे। बुराइयां क्या है, फिर अच्छाइयों पर आएंगे। पहली बुराई क्या है कि अष्टम भाव में सूर्य कष्ट देता है और आपके चतुर्थ भाव, जो आपका सुख का भाव है, चतुर्थ, वो डबल बेड भी है, वो आपकी नींद है, सुख, चैन, आराम। और वहां पर जब 5 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी सूर्य अष्टम में चला गया, तो उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना होने के कारण आपको कष्ट तो होगा। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि चतुर्थ भाव वृषभ राशि का जहां बैठा हुआ है 5 नंबर को पापाक्रांत किया हुआ है। किसने? इधर तो ये दो पाप ग्रह के बीच में 5 नंबर है। ये भाव है सुख का, माता का, आपके पशु, मछली, खरगोश, मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली, बैल, गाय, भैंस, सब का स्वामी है। और गाड़ियां, वाहन संबंधी चिंता। इसके अलावा आपका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, आपकी माता के लिए कष्टकारक। बृहस्पति की यहां पर दृष्टि नहीं है। मैरिज लाइफ को ठीक रखने वाला ग्रह मंगल है और इस मंगल पर भी गुरु की दृष्टि नहीं है। तो एक तो ये भाव पहले से ही पापाक्रांत और इसका स्वामी अष्टम, तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के लिए अच्छे लक्षण नहीं कहे जा सकते। 15 दिसंबर 2024 को रात को 10:10 पर सूर्य यहाँ आएंगे, तो ये आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं देंगे और ये पोजीशन 14 जनवरी 2025 की रात तक बनी रहेगी। अब ये सारी की सारी बातें बोलने के बाद एक और नकारात्मक भाव क्या है, हर व्यक्ति को अपनी मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी, पिता का स्थान, इंक्रीमेंट, नौकरी, पैसा, हर चीज चाहिए। लोकेशना, वित्तेषणा, धनेषणा। तो मैंने ये शनि को यहां इसलिए लिखा है आपके सामने ताकि मैं बता सकूं कि ये जो भाव है इस पर मंगल की दृष्टि है, गुरु नहीं देख रहा है। तो जिस प्रकार की मुकदमेबाजी, झगड़े, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाले शत्रुओं के द्वारा षड्यंत्र, ये सारी कोशिशें जारी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये अकेला विंध्याचल, हिमाचल पर्वत की तरह से, हाथी के पांव की तरह से, अंगद जिस प्रकार से पैर जमा करके खड़ा हुआ रावण की सभा में, ये हिलने वाला नहीं है। ये आपकी आबरू,
आपकी इज्जत, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देगा। Somebody will try to tarnish your image, आपकी छवि को धूमिल करने का कोशिश, लेकिन ये कुछ नहीं होने देगा। और अगले साल तो आप राजाओं की तरह से सुख पूर्वक कई प्रकार की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पाएंगे, क्योंकि गोल्ड, सोने का पाया आपको लाभ देगा। ये राशि के लिए चांदी का चंद्रमा और चांदी का पाया होगा, इस राशि के लिए सोने का पाया होगा। और आपके इनकम हाउस में अकेला राहु कई हजार दोषों को दूर करता है। अब ये शनि पिता का कारक भी है, यहाँ पिता का स्थान भी है। शास्त्र कहता पितुर नो सुखम कर्म गह यश शनि केतु राहु। जब पाप ग्रह यहां होता है अजातस्य माता, जन्म के समय अगर किसी बच्चे का यहां 10वां शनि है तो उसको डब्बे का दूध, अमूल का दूध पिला करके या बकरी का दूध, अजातस्य माता। शास्त्र कई प्रकार की चिंतामणि से लेकर के और कई प्रकार के ग्रंथ ये बताते हैं, दूसरी माता गाय, बकरी, अन्य का दूध पिला करके तब उसको पाला जाता है। पिता के लिए कष्टकारक भी होता है और माता के ऊपर दृष्टि होती है, इसलिए खराब है। चलो ओम विश्लेषण करते हैं। सब कष्टकारक ग्रह हमने बताए, ये कष्टकारक है लेकिन ये बचाव कर रहा है। और ये पाप का सही योग बताया। अष्टम सूर्य का फल अच्छा नहीं है, सिर्फ आपका मैरिज लाइफ को अच्छा बना रहा है। पत्नी बीमार रहेगी, लेकिन बृहस्पति एंड टाइम पर आकर के आपके गृहस्थ जीवन को एकदम संभाल लेते हैं। जिसे देखा होगा ना फिल्मों में, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हीरो एकदम आता है, नायक आकर के एकदम उसी समय बचा लेता है। यही बृहस्पति, ये नायक हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। ये अमृत तत्व दे करके तुरंत रक्षा करते हैं मनुष्य की। और सकारात्मक चीज सुनिए, उसके बाद हम आपको विशेष बात और बताएंगे। आपकी राशि का, आपके लग्न का स्वामी आपकी राशि ये है, और यही वृषभ लगन के लिए भी 50% एप्लीकेबल होगा। ये पूरा प्रिडिक्शन क्यों होगा? क्योंकि सूर्य तो अष्टम रहना ही है लगन से, और लगन से भाग्य भाव में शुक्र जब आ जाता है तो 1,00,000 दोषों को दूर करने वाला अकेला ग्रह है। देखिए, जो पाप ग्रह है उनका काम है, उनका एक्शन अलग है, लेकिन ये देखना है जोश कितना बाज हुए कातिल में है। जो कष्ट देने वाले ग्रह हैं वो दे रहे हैं, लेकिन 2 सकारात्मक भाव जिनको आप भूल नहीं सकते। इस बृहस्पति की दृष्टि यहां पर है, इस भाव का स्वामी स्वग्रही है। बृहस्पति की दृष्टि यहां भाग्य भाव पर, यहां गजकेसरी योग भी बना हुआ है। राहु एकादश भाव में पॉजिटिव, ये पाप कर्तरी योग कष्टकारक माता के लिए, और सूर्य अष्टम में, ये अच्छे सकारात्मक परिणाम नहीं दे रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य नारायण को जो जल देगा, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य का एक मंत्र बोल करके सूर्य को जल देंगे, कई हजार गुना फायदा होगा। कारण क्या है कि सूर्य पौष मास, दिसंबर मास में अपनी ऊर्जा को पृथ्वी तक, शरद ऋतु होने के कारण शीतकालीन अपने प्रभाव को पृथ्वी पर पूर्ण रूप से भेज पाने में समर्थ नहीं होता। ऐसी ही स्थिति श्रावण मास में बादलों के कारण आच्छादित होने की वजह से पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें पूरी तरह नहीं आती, तो इसलिए उस समय श्रावण मास में त्वचा रोगों की संभावना रहती है। ठीक इसी प्रकार दिसंबर मास में जब सूर्य अष्टम भाव में होगा
वो वृषभ राशि के लिए होगा। उस समय वृषभ राशि को अच्छे परिणाम भी नहीं देता है। ये तो एक अचानक इन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बना है, ये अचानक बना है। आपके भाग्य से ऐसा नहीं कि हर साल ऐसा होता है। तो आप निश्चिंत रहें। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी क्या है, सकारात्मक भाव क्या है, आपके आर्थिक मामलों में, आपके रोजगार के मामले में ये गजकेसरी योग आपको समाज की मुख्य धारा से पिछड़ने नहीं देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।